वेलकम टू माय लवली जेमिनाइज। आई होप अभी आप सभी बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। जेमिनाई, ये आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग है, जिसके अंदर सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आया है। उसके बाद हम आपके करियर वाइज, देन आपके रिलेशनशिप, उसके बाद हेल्थ, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो बिना कोई देरी किए आइए अब हम आपका ओवरऑल ओवरव्यू देखें फॉर द दिसंबर मंथ जेमिनाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको जजमेंट का कार्ड मिला है, तो देर में भी चांसेस कि ना आप कुछ पुराने, आपको पता है कुछ फैसले लेने हैं और आप नहीं ले रहे हैं। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम आ चुका है, आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि शायद दिसंबर में ऐसी कुछ सिचुएशन बने जहाँ पे आप ऐसे बड़े बड़े फैसले लें। जब हम फैसले लेते हैं ना, तो हम पुरानी गलतियों को सीख लेके फिर उसको डिसीजन को लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हो सकता है हम कुछ नए काम करने के लिए शुरुआत करें, तो उन काम के लिए जब भी हम करेंगे हमें हमारे पुराने एक्सपीरियंस को यूज करना है। इन सबको करके मतलब हम अपने अनुभवों को इस्तेमाल करेंगे ना अपने काम में, तो हमारा काम और भी अच्छा जाएगा, क्योंकि इससे हम हमारी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, अब हमें 8 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है, तो 8 ऑफ कप्स जो होता है ना, जो चीज पीछे चली गई उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, ऐसा हमें इंडिकेट करता है। साल भी अब खत्म हो रहा है, तो जो भी पुराने, अगर मान लीजिए किसी से कोई गिले शिकवे हैं इमोशनल वे में, या कुछ भी ऐसी चीजें जिनको आप आगे अपने साथ 2025 में नहीं लेके जाना चाहते, उन सब चीजों को, उन इमोशंस को, उन रिग्रेट को यहीं पे छोड़ दीजिए। जब भी आप नए साल में जाएंगे तो न्यू एनर्जी के साथ में जाइएगा, क्योंकि जितना हम पुरानी चीजों का बोझ पकड़ के आगे जाएंगे वो हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो चीजों को लेट गो करना सीखिए जेमिनाई। जब तक पुराना बैगेज नहीं क्लियर करेंगे, न्यू वे में हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, 8 ऑफ कप्स के साथ ही हमें 7 ऑफ कप्स भी रिसीव हुआ है। 7 ऑफ कप्स जब बताता है कि हमारे पास में ना बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो जब भी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन यदि आएगी तो हमें उसे निग्लेक्ट करना है। बिल्कुल भी हमें किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है। देर इसका मतलब हम साफ साफ समझ गए हैं कि दिसंबर में एक तो पुरानी चीजें छोड़ना है, और कंफ्यूजन वाली स्थिति कब आएगी, जब ऑप्शंस होंगे, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तभी ऐसी स्थिति आती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सोच समझ के चीजें करिएगा। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट जेमिनाई, फाइनेंशियल अबेंडेंस और जो स्टेबिलिटी वाला कार्ड आपको रिसीव हुआ है, ये हमें साफ साफ बता रहा है कि आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है जेमिनाई। और ये आपकी खुद की मेहनत की हुई चीजें हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। आपको आपके आउटकम्स मिल रहे हैं जिनके लिए आपने मेहनत करी है, वो सब चीजें आपको मिल रही हैं। एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं अपने फैमिली वालों के साथ में, क्योंकि ना जो सक्सेस आपको मिलेगी ना अभी, वो स्टेबल होगी, और ये लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है। जेमिनी, एक चीज यहाँ पे ये भी बोली जाएगी कि आपके पास जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा उनकी बातों को सुनिएगा। अगर कहीं से जो गाइडेंस हमें मिलती है उसे हमें लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे वेल विशर्स है ना, हमें उनकी बातों को भी सुनना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंट करना नहीं है, करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है, बट हम किसी की एडवाइस सुन तो सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ आपके पक्ष में है। एक बार अगर कोई सलाह लेने की जरूरत पड़े तो एक बार सुनिएगा सामने वाला व्यक्ति क्या बताना चाह रहा है, और वो आपके वेल विशर्स और आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स आपको रिसीव हुआ है, तो आपको ना बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप करियर वाइज में कुछ सोच रहे हैं तो उधर पे भी हम ये बोल सकते हैं कि आपको शायद न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। थोड़े से ना क्रिएटिव अगर आप हैं, क्रिएटिविटी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, और ज्यादा मतलब आप उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ तो किसी भी वे में, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो, चाहे प्रोफेशनली हो, आप न्यू
अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है, तो ये अपॉर्चुनिटी इमोशनल फ्रंट के ऊपर ही है। तो अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो आपको बड़े फैसले लेने हैं, जजमेंट से हमने बताया, और उन फैसलों पे आप ना थोड़े से अडिग रहिएगा, ठीक है, और आगे बढ़िएगा फैसलों को लेके। 8 ऑफ कप से हमने बताया कि आपको पुरानी चीजें को छोड़ना है, तो उनको छोड़ के आप आगे, उधर भी आप आगे बढ़िए, पलट के देखने की जरूरत नहीं है। रिग्रेट्स के लिए 2025 में कोई ऑप्शन नहीं है। 7 ऑफ कप्स हमने बताया था क्योंकि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होंगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे कंफ्यूजन हो। खुद की बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है आप उनकी बात सुनिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। और सक्सेस स्टेबिलिटी ऑन द वे है जेमिनी, आपको बिल्कुल मिलेगी क्योंकि ये आपकी हार्डवर्क का ही नतीजा है। नाइट ऑफ कप से हमने आपको बताया कि आपके पास में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज जेमिनी उन्हीं को मिलती है जो उन्हें ग्रैब करने के लिए रेडी हो। तो आप अपने आप को इतना केपेबल इनफ रखिएगा कि जब भी आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ले पाए, ठीक है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि आपका करियर दिसंबर मंथ में क्या बोलता है, उसकी कैसे क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। आइए अब हम जानते हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स जब आया है, इसका मतलब ये है कि जेमिनाइज आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन समय आ गया है कि आप अपनी इस कैपेबिलिटी को पहचाने और आगे बढ़े। समय उसी का साथ देता है जो सही समय पे इनिशिएटिव ले और आगे बढ़े। आपको जरूरत है सिर्फ स्टेप्स लेने की। आपके अंदर कैपेबिलिटी है। जेमिनाई बहुत इंटेलिजेंट राशि होती है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में चीजों को आगे बढ़िए। हो सकता है करियर में ना आपको कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ जाए जेमिनाई, तो उसके लिए जब ऐसा मोमेंट आएगा तो घबराइएगा नहीं। चेंजेस हमेशा गलत नहीं होते हैं, चीजों को सोच समझ कर करिए, चीजें आपके लिए सही है। इसके बाद जस्टिस आया है, तो जो भी हमने काम किया है ना, वो समय आ गया है कि हमें हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ये हमको हमारे ही काम का आउटपुट मिलने वाला है, जो हमने इतने टाइम से अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी के साथ में हम जो काम कर रहे हैं, उस सब का रिजल्ट मिलने का सही समय आ चुका है। हमें ना एक्चुअल जो सफलता दिलाएगी ना, वो हमारे खुद के अपने डिसीजन ही होंगे और हमारी ऑनेस्टी होगी। वाओ! इसके बाद में हमें द एम्प्रेस मिला है। देखिए, एम्प्रेस जो है ना, जेमिनाई ऐसा बोला जाता है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं क्योंकि ये बुद्ध की राशि है, तो बहुत ज्यादा रचनात्मक लोग होते हैं जेमिनाई वाले, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड से है ना, तो हो सकता है कि आपको ना जैसे कि पहले हमने ओवरव्यू में देखा कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, तो देयर आर हाई चांसेस जेमिनाई कि जो भी क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं उनके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए और बहुत जल्दी वो ग्रो करें। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए जब भी क्वीन ऑफ कप्स आता है ना, तो ये एक हाईली इमोशनल कार्ड है। जेमिनाई, अभी आप जैसे कि मुझे नहीं पता आप मेल है फीमेल है, या आप प्रोफेशनली कौन से फील्ड में है, कहाँ काम करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ये एडवाइस दी जा रही है कि कोई भी काम आप जो करते हैं उसमें आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको चीजों को बैलेंस आउट करना है इमोशनल वे में। अभी अगर आप किसी टीम के साथ में काम करते हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो अपने टीम के अंदर में अच्छा सा माहौल बना के रखिए, क्योंकि पीसफुल माहौल रहेगा तो काम करने की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। समझदारी के साथ में आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है और टीम वर्क में काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपने सहकर्मियों के साथ आप अच्छे से रहेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके काम के लिए भी अच्छा रहेगा। एफिशिएंसी आपकी मतलब उस समय पे बहुत अच्छी रहेगी। लास्ट कार्ड सी कार्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, ओवरव्यू में भी यही आया था, 10 ऑफ पेंटिकल। तो अनडाउटेबली आपके पास फाइनेंशियल फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है जेमिनाई, क्योंकि ये करियर में भी आपका रिपीट हो चुका है। देखिए, ये ना लॉन्ग टर्म सक्सेस है और जो आपके द्वारा ही कमाई गई है, आपने किसी चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसका ना फ्रूट मिलने का समय आपको आ चुका है। जो भी निर्णय है ना, वो आपके फेवर में ही होंगे, क्योंकि ये आपके ही रिजल्ट है, ये आपके द्वारा किया गया ही काम है। आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है।
और अपने ना थोड़े फाइनेंसेस को जब भी ये चीज़ें आती है तो थोड़ा मैनेज करिए, अच्छे से मैनेज करिए थोड़ा। वैसे जैसे हमने बताया, क्योंकि ये बुध की राशि है, इंटेलिजेंट तो होती है, फाइनेंसेस में मिथुन राशि बहुत अच्छी होती है, पर जब एकदम से इतनी सारी चीजें हमें मिल रही होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है सीन। इसलिए बोल रही हूँ कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना कहाँ कितनी इम्पोर्टेंस है, वहीं पे खर्चा करिए, ज्यादा खर्चा मत करिए जेमिनाई। इन सबका अगर मैं ओवरव्यू देखना चाहूँ तो आपको सबसे पहले करियर फ्रंट में लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, आपको आगे बढ़कर उसे अपनाना है और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उस चीज को आगे बढ़ के काम करना है। देन आपको ईमानदारी के साथ में आप लोग काम करते हैं तो उसका आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है। आप अटेंटिव रहिए, चीजें आपके पक्ष में ही रहेंगी। और जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनको बहुत अच्छे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। इस थ्री ऑफ कप से हमने आपको बताया, सॉरी क्वीन ऑफ कप से हमने आपको बताया था कि आपको अपना इमोशनल को बैलेंस करना है। डजेंट मैटर मेल है फीमेल है, इमोशन कब किसको कहाँ ट्रिगर करेगा पता नहीं, तो आपको वो चीजें बैलेंस करनी है। और लास्ट में हमें 10 ऑफ पेंटिकल मिला, जो कि जिसने हमें यही बताया कि आपको लॉन्ग टाइम सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है। बेसिकली आपको ना आपके करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आइए अब हम जानें कि जेमिनी के रिलेशनशिप्स में दिसंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। टेन ऑफ सोर्ड्स, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया ना, ये एक साइड नोट है, जरूरी नहीं है सबके साथ में हो, लेकिन आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में ना किसी पुराने रिलेशनशिप का थोड़ा सा एंड हुआ हो, चीजें अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई हैं तो वो ऐसी कोई रिलेशनशिप का एंड हो सकता है। जब भी हम एंड की बातें करते तो हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ना हर चीज हमारे अच्छे के लिए ही होती है। अगर आप किसी चीज के ना ऐसे इमोशनल दर्द से अभी गुजर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपके इमोशनल जो भी की ऐसे दर्द है उनसे आप बाहर निकल के उभर के आएंगे, मतलब अपनी चीजों से। और जब चीजें खत्म होती है ना उसके बाद ही कुछ नई चीजें आती हैं। तो आप ये जो कार्ड आपके लिए आया, आप उसको ऐसे ले सकते हैं कि चीजें आपके लिए जो वर्कआउट नहीं हुई वो वहीं खत्म हो जाएंगी और न्यू चीजें आपके लिए आएंगी पुरानी चीजों को खत्म करने के बाद। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेज में है जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। सब मैसेज आपके लिए होगा ये जरूरी नहीं है, तो आपको सिर्फ वही एनर्जी को क्लेम करना है जो आपके लिए हो। हम में से किसी के साथ में ये केस हो सकता है, इसलिए ये केस या ये कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए नेक्स्ट आपको 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इसी से कनेक्ट होके आ रहा है, तो कोई तो ऐसा है हमारे बीच में जिन्होंने पास्ट में थोड़ा सा इमोशनल ट्रिगर हुआ है उनका, वो बियर कर रहे थे अपने पेन को। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि ना आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, जो अच्छे नोट पे चल रहा है उन लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, एक स्टेप फर्दर आप जाएंगे अपने रिलेशन में और ना सक्सीड होंगे अपने रिलेशन को लेकर के, जो कि काफी अच्छी बात है। कुछ लोग ना मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर मूव ऑन नहीं, मूव ऑन कहना गलत हो जाएगा। देखिए जो सही रिलेशनशिप में है, जिनके साथ सब कुछ सही चल रहा है, तो वो तो उनको तो साथ सब कुछ सही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि वो शायद दिसंबर मंथ में ऐसा कुछ डिसीजन लें। इसके अलावा आप या आपके पार्टनर, आप दोनों मिलके या आप लोग में से कोई एक जन, थोड़ा ना उनको ऐसा हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी उनको मिले तो वो शायद अपना जगह को चेंज करें, इसके चांसेस भी थोड़े से हाई लग रहे हैं। इसके बाद हमें टेम्परेंस रिसीव हुआ है। टेम्परेंस से हमें ये पता चलता है कि ना चीजें बिल्कुल सही है, घबराने वाली कोई चीज है ही नहीं। हर चीज ना थोड़ा सा धैर्य मांगती है, तो हमें ना चीजों को बैलेंस करना है और पेशेंस के साथ में काम लेना है, तो चीजें वैसे ही वर्कआउट होंगी जैसा हमें चाहिए। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत चीजों को पार करके एक लेवल पे पहुंचता है, तो आपको अपने रिलेशन में समझौता दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा ना अपना बिहेवियर, कभी कभार क्या होता है कि क्योंकि जेमिनाई थोड़े से मुंहफट हो जाते हैं, सॉरी, लेकिन ऐसा होता है जेमिनाई के साथ में कि वो बोल जाते हैं क्योंकि ना इन मन के साफ होते हैं, मन के अंदर इनके कुछ नहीं होता।
तो सामने वाला कभी कभार हमारी चीजों को नहीं समझ पाता है। इन सब चीजों के अंदर ना हमें बैलेंस करने की जरूरत है। किंग ऑफ कप्स हमें रिसीव हुआ है। देखिए आपके अधिकतर कार्ड ना बैलेंसिंग वाले आ रहे हैं, तो ना आप ही, अगर आप में से आप या आपका पार्टनर कोई भी थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहा है, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ में चीजों को आगे बढ़ाइए। बैलेंसिंग दिखाना है, मेच्योरिटी दिखाना है, थोड़ा सा ना समझदारी का दिखाने का आप लोगों के लिए जरूरत है। पेशेंस रखिए, चीजें समय के अकॉर्डिंग होगी, आपके फेवर में ही होगी, लेकिन आपको धैर्य दिखाना होगा। सी एस ऑफ पेंटिकल, शुरुआत हमने अच्छे इसमें नहीं की थी, शुरुआत में हमारे ये आया था, लेकिन लास्ट में हमें एस ऑफ पेंटिकल मिल गया। तो हाँ जेमिनाई, अब आप रिलीफ में है। जिन लोग भी नया रिलेशनशिप को चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए, तो उनके लिए हो सकता है नहीं, 110% उन लोगों के लिए न्यू वेज ओपन हो रहे हैं। कुछ नई चीजें, देखिए बैकग्राउंड में ना बहुत प्रोसेस चल रहा होता है, हमें पता नहीं होता है। यूनिवर्स है, हमारे एंजल गाइडेंस है, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो आपके लिए ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो हो सकता है कि जिन लोग सिंगल हैं या जो न्यू रिलेशनशिप खोज रहे हैं, उनको ऐसा कुछ ऑप्शन मिले। और जिन लोग ऑलरेडी एक लंबे रिश्ते में है ना, तो उन लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इन सब का अगर मैं ओवरऑल ओवरव्यू देखना चाहूँ कि आखिर है क्या, तो इधर से हम बोल सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड से कि आपका कुछ भी जो पुराना है वो आप खत्म करके आगे आएंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड से हम ये बोल सकते हैं कि आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं ना कि जिनको शायद अप्रूवल नहीं मिल रहा है फॉर देयर लव मैटर्स, तो उन्हें अप्रूवल मिल सकता है। टेम्परेंस से हमने बताया कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और चीजों को थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है। किंग ऑफ कप से हमने आप लोगों को ये बताया कि आपको थोड़ा सा ना इमोशनल मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। इमेच्योर बिहेव बिल्कुल मत करिए प्लीज। और लास्ट में हमने बोला कि जिन लोग न्यू रिलेशनशिप चाह रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी और उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। आइए इसके बाद हम जानें कि हमारे जेमिनाई के हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए सबसे पहला कार्ड आपको द वर्ल्ड का मिला है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो उनको हेल्थ में अच्छा सुधार मिलेगा। आप लोग में से कुछ लोग थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं दिसंबर मंथ में कि चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मतलब किसी ने सोचा है कि मैं मेडिटेशन करूंगा, या मैं योगा करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो उन चीजों को ना प्लान आउट करेंगे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आप सिर्फ प्लान नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उन चीजों को आप शुरू करें। थोड़ा सा अपने ना बॉडी के ऊपर आप ध्यान देंगे, वर्कआउट करेंगे इस चीजों के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद हमें किंग ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है। जब भी हम ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो अनुशासन होता है। तो हम लोग, जैसे मैंने बताया, आप लोग सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना ये बताता है कि हम डेडिकेटेड होंगे उस काम के प्रति। और क्योंकि हमें पता है कि ये हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही कर रहे हैं, हमारे डिसीजन एक्चुअल में सही भी है। अगर जिन लोगों को डॉक्टर को विजिट करना है, सोच रहे हैं डॉक्टर को विजिट करने का, तो दिसंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना एक थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाके ऐसा गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ लोग टालते हैं कि डॉक्टर के पास जाना, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। एक रूटीन चेकअप आप दिसंबर मंथ में करने का सोचा जा सकता है। चीजें अभी तक ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक हेल्थ फ्रंट पे तो अभी आपकी नजर नहीं आई है, चीजें सब कुछ सही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, अभी तक सब कुछ सही था। यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि छोटे मोटे, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हुआ है, दिसंबर मंथ आया है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं चीजों को लेकर के, लेकिन आप इसको इजीली मतलब इस प्रॉब्लम को पार कर जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे डेडिकेशन दिखाया है। रूटीन फॉलो करेंगे तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली इनको फेस कर जाएंगे। ठीक है, अब आपको 5 ऑफ कप्स मिला है। 5 ऑफ कप्स जो है ना,
देखिए आपको ना बीच बीच में हमने हर बार कार्ड में बोला है कि इमोशनल चीजें कुछ ट्रिगर कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ये अगर एज ए फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम आएगा ना थोड़ा सा इमोशनल फ्रंट पे ही बता रहा है। ये भी जो चला गया उसको जान दीजिए, आपके पास में जो है ना आप उसको देखिए जेमिनाई। यहाँ पे आपके हेल्थ में भी सेम चीज रिपीट हुई है, तो जो आपके पास में है आप उसकी वैल्यू करिए और उधर पे ध्यान दीजिए। पास्ट को बिल्कुल भी आपको 25 में नहीं लेके जाना है। आप बिल्कुल फ्रेश मूड में 2025 में एंटर करेंगे। ज्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। आपके साथ सब कुछ सही है। ये जो ऐसा यहाँ पे आया है इसका रीजन सिर्फ ये है कि हम सोच सोच के चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, वो उतनी होती भी नहीं है। ओके, आइए अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। जैसा कि अभी आपने पिछली रीडिंग में देखा, लव में आपके साथ में एस ऑफ पेंटिकल आया था जेमिनाई, यहाँ पे आपको हेल्थ में पेज ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। तो जिन आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी समस्याओं से हेल्थ रिलेटेड गुजर रहा है, तो उनकी चीजों में ना सुधार होगा, भले ही धीरे धीरे। एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ी चीज तो वो बहुत होता है हमारे लिए। तो आपके हेल्थ में बिल्कुल सुधार होगा। ये सब ना तभी पॉसिबल है आपके लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज किंग ऑफ सोर्ड्स में जो आया था कि आपको डेडिकेशन के साथ में अपनी चीजों को जो आपने प्लान किया है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की फॉर यू राइट नाउ। तो आप अपनी चीजों को ऐसे छोड़िए मत, हल्के में मत लीजिए किसी भी चीज को, रूटीन को फॉलो करिए। अगर कोई बैड हैबिट है हेल्थ रिलेटेड तो उसको छोड़िए और न्यू चीजों को जो आपके लिए सही है उनको आप अपनाइए। तो ओवरऑल अगर हम हेल्थ फ्रंट में देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार होने के चांसेस है, और ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन वे में और सही डिसीजन लेंगे जो आपके लिए सही हो। अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं छोटे मोटे ही आएंगे, ऐसे कुछ बड़े के चांसेस है ही नहीं, तो वो आपको अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी तभी जब हम मेडिटेशन, योगा और अपने डाइट कंट्रोल, बाकी सब जो चीजें हैं, डॉक्टर का जो रूटीन चेकअप हमें करवाना है, उन सब पे ध्यान देके हम आगे बढ़ेंगे। तो छोटे मोटे चैलेंजेस सबके साथ में रहते हैं, पर वो आपको परेशान करने लायक, मतलब वो लीस्ट बॉदर्ड रहने वाले हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप से हमने आपको बताया था कि आपको अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना है, और पुरानी चीजें मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी समस्याओं की। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसी कोई चीज आपके साथ में है नहीं। ओवर थिंकिंग करके परेशान मत होइएगा। लास्ट में हमने बताया कि जो अगर अभी कुछ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो उनके हेल्थ में सुधार होगा। ओके जेमिनाई, ये आपका हेल्थ रीडिंग था। अब लास्ट में हम जानेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ का क्या गाइडेंस आ रहा है। आइए जानते हैं गाइडेंस। जेमिनाई, सक्सेस ऑन द वे। अभी हमने आपके करियर और ओवरव्यू में भी देखा था कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। तो सी, ये एज एन गाइडेंस पे आपके लिए आया, सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ऐसी कोई एनर्जी जब आप देखते हैं तो आपको उसमें आई क्लेम दिस एनर्जी ऐसा बोलना होता है, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो ये एनर्जीज हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि आप इससे कनेक्ट कर रहे हो तो ये आप तक जरूर पहुंचेंगी। सक्सेस इज ऑन द वे। हार्डवर्क आपका कहीं गलत नहीं जा रहा है, आप सही जगह पे इम्प्लीमेंटेशन का अपना काम कर रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं। अबंडेंस, 2 बार आपका 10 ऑफ पेंटिकल आया जेमिनाई। पेंटिकल्स के कार्ड अबंडेंस को दर्शाते हैं, और अभी आप ये देख लीजिए एज एन गाइडेंस भी आपके लिए अबंडेंस है। तो यस, यू विल फील अबंडेंट इन दिस ईयर ओनली। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए मैंने अभी इस रीडिंग में भी ये चीज बोली थी, फिर से बोल रही हूँ क्योंकि एज एन गाइडेंस भी आपके लिए आया है। जहाँ पे हमें जरूरत होती है ना, वहां पे अगर हमें हेल्प किसी की मांगना है तो हम मांग सकते हैं। जेमिनाई का एक नेचर ये भी होता है कि वो खुद सब काम उनको अकेले करना है, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए अपने कामों में, वो इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए ये कार्ड आपके लिए शायद आया है कि जहाँ पे जरूरत है ना, आप ओवरबर्डन मत होइए, आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जेमिनाइज। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आप और कैसी क्या रीडिंग जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट ऐसी और रीडिंग, आने वाली रीडिंग का सब्सक्रिप्शन सबसे पहले इन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू जेमिनाई।